गुजारिश कि अपने अपने मोबाइल फ़ोन हम साइलेंट मोड पे कर लें। जैसे ही माननीय उपराज्यपाल महोदय इस परिसर का निरीक्षण करने के बाद यहाँ पधारेंगे, उस वो एक जायजा लेंगे इस पूरे परिसर का, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे होंगी। अभिनंदन करें माननीय उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी का। आप सबसे गुजारिश कि हम राष्ट्रीय गान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नेशनल एंथम प्लीज। जम्मू के महापौर श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी को शॉल भेंट करते हुए गुप्ता जी माननीय संसद सदस्य श्री जुगल किशोर शर्मा जी को और अभिनंदन जी को शॉल भेंट करते हुए पुनः बबीला मैडम से गुजारिश साहब एडवाइजर टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, बहुत बहुत आभार। श्री मनोज सिन्हा जी, जम्मू नगर के मेयर माननीय श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी, माननीय सांसद श्री जुगल किशोर जी, माननीय मुख्य सचिव श्री बीवीआर सुब्रमण्यम जी, माननीय एडवाइजर्स जनाब फारूक खान जी और श्री राजीव भटनागर जी, इस सभागार में उपस्थित मेजर शहरी, मीडिया, प्रेस के सदस्य और प्रिय साथियों, आज इस बस स्टैंड और मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण के शुभ अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारा ये शहर जम्मू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी है। प्रतिवर्ष यहाँ लगभग 80 लाख श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी जी की पवित्र यात्रा के लिए भी आते हैं। आज यहाँ नए काम धंधे, कई थोक व्यापार, नामी ग्रामी एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस शुरू हो चुके हैं। वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और इन्हीं सब कारणों से निश्चय ही वाहनों की आवाजाही बढ़ी है। शहर की इसी जरूरत को ध्यान रखते हुए लंबे समय तक एक आम बस स्टैंड कम पार्किंग कॉम्प्लेक्स की जरूरत थी और यही सुविधा आज शुरू होने जा रही है। इससे खास तौर पर जम्मू को बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के हाई मार्केट, रघुनाथ मार्केट, शालामार रोड, इंदिरा चौक, बीसी रोड, केसी चौक, गुमत आदि पर ट्रैफिक कंजेशन में
भारी राहत मिलेगी। हार्वेस्टिंग का प्रावधान, फुली कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए पार्किंग स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी का दर्शाना, ऑटोमेटिक पार्किंग फी कलेक्टर पूर्ण सुचारू करने के लिए हमने शहर का एक तमाम सुझावों को कार्यान्वित किया जा रहा है। जैसे स्मार्ट सिटी के तहत रोड्स को चौड़ा करना, रोडरीज को इम्प्रूव करना, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लगाना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना, चाहे वो ई बसेस हो, चाहे एक माइक्रो लाइट मेट्रो के रूप में आने वाले महीनों में हमें यहाँ पर चलने को दिखेंगे। मल्टी लेवल कार पार्किंग के अतिरिक्त, इस पार्किंग के अतिरिक्त शहर में 5 और पार्किंग स्पेस काम जल्दी शुरू होगा। साउथ ब्लॉक, बाबू प्लाजा, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, एक्सचेंज रोड, हरी सिंह पार्क और इसी कॉम्प्लेक्स के सानिध्य तहत हम सब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, JDA, जम्मू स्मार्ट सिटी के साथ जम्मू की कायाकल्प के लिए कृत संकल्प है। हाल ही में JMC ने अपनी कार्य प्रणाली में IT के परिपूर्ण समन्वय के लिए और आम आदमी को घर बैठे ऑनलाइन तरीके से तमाम सर्टिफिकेट्स ऑफ परमिशन मुहैया कराए जाने के लिए एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की शुरुआत की है, जिसमें डेथ बर्थ सर्टिफिकेट, ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन, तमाम तरीके के NOCs, चाहे वो व्यापार के लिए हो, मोबाइल टावरों के लिए हो, मिल्क डेयरीज के लिए हो या फिर सीवरेज कनेक्शन के लिए हो, उसका भी प्रावधान किया गया है और पूरा ये कार्य कर लिया गया है और अगले हफ्ते 10 दिन में इसको भी लोकार्पण किया जाएगा। पहली बार हर वार्ड, हर मोहल्ले, हर गली में स्ट्रीट लाइट्स लगवाई जा रही है। लगभग 65,000 स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल की जा चुकी हैं और बची हुई 40,000 मार्च तक की जाएंगी। 80 तमाम अतिथिगण का तहे दिल से स्वागत करते। केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर का जम्मू शहर, मंदिरों का शहर, श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा और जम्मू शहर के धार्मिक पर्यटन पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उत्सुकता रखने वाला एक खूबसूरत शहर जो अपने आप में सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को सहेजे है, लेकिन यातायात की समस्याओं से जूझता हुआ शहर की बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ जहां गाड़ियों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी होती चली जा रही है, वहां कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देना एक मजबूरी बन चुकी है। लेकिन जम्मू शहर को इसी मुश्किल से छुटकारा दिलाने के लिए जम्मू विकास प्राधिकरण यानी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी JDA लाया है एक महत्वाकांक्षी परियोजना। जी हाँ, जम्मू शहर के बीचों बीच अत्याधुनिक जनरल बस स्टैंड, मल्टी लेवल कार पार्किंग तथा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो न केवल गाड़ियों की पार्किंग की समस्या का निदान ढूंढेगा, वही यात्रियों की हर तरह से सुख सुविधा का भी पूरी तरह से ध्यान रखेगा। शहर के पुराने बस स्टैंड की जगह पर यह महत्वाकांक्षी परियोजना आज जम्मू वासियों को समर्पित की जा रही है। इससे जम्मू वासियों को और जम्मू शहर में आने वालों को गाड़ी पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगी ही, साथ ही शहर की सड़कों पर मनमाने ढंग से कारें दो पहिए पार्क करने से होने वाले यातायात अवरोध से भी छुटकारा मिलना तय है। विशेषकर व्यापारी तबके को इससे बड़ी राहत मिलेगी, जिनका सारा काम शहर में होता है और गाड़ी पार्क करना उनके लिए भारी समस्या है। इस परियोजना पर लगभग 213 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इस विशालकाय कॉम्प्लेक्स के भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर, जिसकी ऊंचाई 2 गुना है, वहां पर बस टर्मिनल है जिसमें 80 बसों के लिए जगह है। इस तरह से 60,064 स्क्वायर मीटर में बने हुए इस विशालकाय कॉम्प्लेक्स में पहले, दूसरे और तीसरे फ्लोर पर मल्टी लेवल कार पार्किंग की व्यवस्था है, जहां पर 1,312 कारों और 177 दोपहियों की पार्किंग की व्यवस्था का प्रावधान है। चौथे फ्लोर पर कार पार्किंग तथा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और 5वें फ्लोर पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। इसमें लोगों की सुविधा के लिए 10 लिफ्टें, जबकि यात्री परिसर में 5
5 सीढ़ियां भी हैं। स्क्वायर मीटर में फैले भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर 167 दुकानें, एक पूरी तरह से वातानुकूलित वेटिंग रूम, वॉशरूम, क्लर्क रूम, लिफ्ट तथा पीने के पानी की व्यवस्था रहेगी। ये सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस है, जैसे सिक्योरिटी सर्विलेंस यानी सीसीटीवी के माध्यम से सुरक्षा को चाक चौबंद करना, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, नो बैरियर, display boards, sound boards, digital display clocks, X-ray baggages, door frame metal detectors, parking management system, rainwater harvesting, sewage treatment plant, firefighting system, generator sets, वगैरह वगैरह। इमारत का उद्घाटन, मुख्य बस स्टैंड, बहुमंजिला पार्किंग होने जा रहा है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और अब हमारा निवेदन है सलाहकार श्रीमान राजीव राव भटनागर जी, श्री फारूक खान साहब, मेरे मित्र और यहाँ के लोकसभा के सदस्य आदरणीय जुगल किशोर शर्मा जी, यहाँ के प्रथम नागरिक और महापौर श्री मानचंद्र मोहन गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव श्री वीवीआर सुब्रमण्यम जी, मंच पर विराजमान प्रमुख सचिव आवास एवं नगरीय विकास श्री धीरज गुप्ता जी, मेरे सम्मुख उपस्थित डॉक्टर निर्मल सिंह जी, श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, श्री रविंद्र रैना जी, उप महापौर पूर्णिमा शर्मा जी, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह जी, जम्मू नगर निगम के सभी कॉरपोरेटर्स, संघ राज्य क्षेत्र के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यक्रम में उपस्थित इस नगर के सम्मानित नागरिकगण, जीडीए की वाइस चेयरमैन बेबीला रखवाल जी, देवियों, सज्जनों, प्रेस और मीडिया के मित्रों, ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि 2021 में जो परियोजना यहाँ प्रारंभ की गई थी उसे धीरज गुप्ता जी ने आज पूरा कर दिया है। मैं सोच रहा था और मुझे जो बताया गया कि पिछले 2-2.5 वर्षों में ही मुख्य रूप से काम हुआ है। अगर सामान्य रूप से आप जम्मू कश्मीर के बजट को देखें तो मोटा मोटी 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है जो पिछले साल देश की संसद में पारित किया था। इस साल थोड़ा बढ़ गया है, उसके पहले 90,000 करोड़ रुपए था। जब दूसरे राज्यों को हम देखते हैं और उनसे तुलना करते हैं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, बड़े जिम्मेदार लोग हैं, वो इस बात को आसानी से मुझे लगता है कि ध्यान में ले आएंगे। मैं बिहार का बजट देख रहा था, 2 लाख करोड़ रुपए, आबादी 12 करोड़, और ये कोई 2-3 साल में नहीं हुआ है। ये आजादी के बाद से ही अगर बाकी राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर के बजट को देखेंगे तो 5 गुना 6 गुना बजट यहां मिलता रहा है। अगर सरकारी कर्मचारियों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को हम देखें तो बिहार में 3.5 लाख, जम्मू कश्मीर में लगभग 5 लाख। अगर दूसरी तरफ निगाह ले जाते हैं तो रोज धरना कि हम 3,000 पर हैं, कई साल से हैं, लिख के दिया गया कि 7 साल बाद अस्थायी कर दिए जाएंगे।
हम गरीब हैं, हम पढ़े लिखे हैं। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि देश के बाकी राज्य जिस तरह से गुड गवर्नेंस के आधार पर चलते हैं, उस आधार पर जम्मू कश्मीर को भी चलना चाहिए। सामान्य रूप से आप देखें देश के दूसरे राज्यों में, मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों की अगर बात करूं, तो ये कोई गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक की तरह विकसित राज्य नहीं थे, ये भी पिछड़े हुए राज्य थे। लेकिन मैं भी गांव से आता हूं, अब वहां गांव को सड़क से जोड़ना ये समस्या नहीं रह गई। पिछले 6 वर्षों में, खासतौर से 2000 में जब श्रद्धेय वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई, तो मोटे तौर पर पहला जो मानक था 1000 की आबादी के ऊपर के गांव, फिर 500 की आबादी के ऊपर के गांव, फिर 250 की आबादी के ऊपर के गांव, ये गांव सड़क से जुड़ गए। सामान्य रूप से यूपी, बिहार जैसे राज्यों में भी गांव में 20 घंटे 22 घंटे बिजली रह रही। यहां आने के बाद योजना बनानी पड़ी है कि कैसे यहां के हर गांव को सड़क से जोड़ा जाए, हर गांव तक बिजली कैसे पहुंचाई जाए। मुझे लगता है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जरा मीडिया के भी साथी हैं, रोज अच्छी अच्छी खबरें भी लिखते हैं और प्रबुद्ध लोग भी हैं जम्मू नगर के, इनको विचार करने की जरूरत है कि आखिर ये जो एक सभ्य समाज की न्यूनतम नागरिक आवश्यकताएं, बजट इतना बड़ा होने के बावजूद भी हम प्राप्त नहीं कर सके, इसमें मैं किसी को दोष नहीं देता। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने इसकी कार्य योजना हम सबने बनाई है और खुलेआम खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि ये 3 वर्ष में अब कोई गांव नहीं होगा जहां सड़क नहीं होगी। बिजली भी 24/7 क्वालिटी पावर मिले, इसकी योजना हम सबने बनाई। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत यह है कि अगर यहाँ पार्किंग बंद भी जाए तो जम्मू के दूसरे हिस्से वाले लोग कहेंगे कि साहब यहाँ बन गया तो क्या हमारा क्या होगा। सब कुछ एक ही साथ चाहते हैं, ये मानव स्वभाव है। भगत सिंह पैदा होना चाहिए मेरे घर में, नहीं पड़ोसी के घर में, ये मानव स्वभाव, इसमें कोई। तो मैंने थोड़ा विषय से हट करके ये बात कही। मैं उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने इस परियोजना को पूरा करने में अपना योगदान दिया है, मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि और भी जो परियोजनाएं हैं जिनका जिक्र अभी धीरज गुप्ता जी ने किया है, मैं थोड़ा बहुत जिक्र करूंगा, उसके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता हूं, वो भी आगे समय से पूरा होंगी। अगर मोटे तौर पर जनसंख्या को आप देखें तो 32-33% लोग शहरों में रहते हैं और जो अनुमान है कि आने वाले दिनों में 8-9 सालों में यह संख्या 41-42% होने वाली। अगर सकल घरेलू उत्पाद को देखें तो उसमें नगरीय क्षेत्रों का, माने शहरों का 63% योगदान है और एक आकलन है कि 9-10 साल बाद ये योगदान 75% होने वाला है। जब ऐसी परिस्थिति है तो फिर नगर कैसे होने चाहिए? मुझे लगता है कि ये केवल नगर विकास का विभाग या आवास का विकास का विभाग, जीडीए या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या मेयर, डिप्टी मेयर और कारपोरेटर, मुझे लगता है केवल इनके चाहने से नहीं बन सकता है जब तक जम्मू नगर के हर नागरिक इस अभियान से नहीं जुड़ेंगे। अभी नगर निगम ने एक अभियान शुरू किया है सेग्रीगेशन का, सफाई का। अब रैंकिंग में जब देश के शहरों की सूची प्रकाशित होती है, जम्मू का नाम हम देखते होंगे तो मुझे लगता है हमें भी गर्व होता होगा कि नीचे से कहां हम खड़े हैं। अब गर्व होता है या शर्मिंदगी होती है, हमको सोचने का विषय। लेकिन जिसमें स्वाभिमान है, मुझे लगता है उसको आज ये संकल्प लेने की जरूरत है कि नहीं, हम भी, हमारी जो जिम्मेदारी, इस शहर को स्वच्छ सब कुछ सरकार कर देगी, प्रशासन कर देगा, मैं समझता हूं ये दुनिया में कहीं हुआ नहीं है। और इसलिए हमको निश्चित रूप से विचार करने की जरूरत है कि जो हमारी जिम्मेदारी है हम करें। केवल दूसरे पर दोष देना, वो कमिश्नर नहीं कर रही है तो जीडीए के वाइस चेयरमैन नहीं कर रहे हैं तो सारे कर्मचारी ने खाना, ठीक है, ये भी सुधरेंगे, लेकिन हम खुद सुधर करके अगर अपना काम करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको भी निश्चित रूप से हम प्रेरणा देंगे कि भाई अब हम इस रास्ते पर हैं, आप भी सही रास्ते पर आइए। एक बड़ा सवाल उभरता है कि आबादी के साथ
शहरों के भौतिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सामान्य रूप से ज्यादातर व्यवसायिक वर्ग के लोग शहरों में रहते हैं, नौकरी पेशा वाले लोग रहते हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराई जाए। अभी कहा गया कि मंदिरों का शहर है, मैं इसे थोड़ा, मेरी राय भिन्न है। ये मंदिरों का शहर था, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे संस्थानों का शहर बना दिया है। देश का अकेला शहर है जहां एम्स भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, आईआईटी भी है, आईआईएम भी है। हिंदुस्तान में कोई दूसरा शहर नहीं है। आप दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, किसी शहर में ले लीजिए, ये चारों संस्थान किसी एक शहर में नहीं है। अकेला सौभाग्य जम्मू के लोगों को प्राप्त है कि अब ये पार्किंग कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की सुविधा का उद्घाटन आपके समक्ष हुआ है। मैं मानता हूं कि यह नए जम्मू की दिशा में एक कदम है। वो टूरिज्म का देश का सबसे बड़ा एक्सपर्ट होता है, चाहे वो परचून की दुकान करता हो, लेकिन आइडिया इतनी अच्छी है उसके पास, जो आएगा वो पन्ने पर 5 इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है। साहब अगर ये हो जाए तो टूरिज्म बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि कोई भी बाहर से आता है तो आपका शहर कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, इसे भी वो देखता है। इस पर भी थोड़ा हमें ध्यान देने की जरूरत है। जम्मू के नए और पुराने शहर के सड़कों की लंबाई देखें तो ये मोटे तौर पर 20 किलोमीटर के आसपास है और इसके लिए प्रशासन ने 4 स्ट्रीट नेटवर्क तैयार किया है और उससे यहाँ आर्थिक व्यवस्था भी ठीक होगी और सामान्य नागरिक के जीवन में भी परिवर्तन आएगा। किसी ने कहा कि बड़े हादसे होने लगे आजकल तेरे शहर में, बड़े हादसे होने लगे आजकल तेरे शहर में, कोई दिल चुरा ले गया और पता ही न चला। रहना साहब, जम्मू इतना खूबसूरत शहर है कि आपका मन मोह लेगा और आपको खबर भी नहीं होगी, ऐसा लोग कहते हैं। पिछले कुछ महीनों में जो काम हो रहे हैं उनको अगर मैं शब्दों से परिभाषित करूं तो मेयर साहब ने कहा स्विट्जरलैंड, मैं गया नहीं हूं और मैं चाहता भी नहीं हूं कि जम्मू स्विट्जरलैंड बने, माफ करिएगा मेयर साहब, लेकिन मैं समझता हूं कि यह शहरी पुनर्जागरण है जम्मू का और उसी को हम अगर पुनर्जागृत कर सके तो ये इस शहर के लिए और शहर के रहने वाले लोगों के लिए अच्छा होगा। मुझे याद है अक्टूबर महीने में बैक टू विलेज के साथ साथ एक माई टाउन माई प्राइड का कार्यक्रम भी हुआ था 2 दिन का। इस जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी 5 करोड़ रुपए शासन की ओर से दिए गए थे। कुछ काम हो रहे हैं, इकोसिस्टम कैसे तैयार होगा इस पर विचार उसमें किया गया है, उस दिशा में काम भी हो रहा होगा और अर्बन लोकल बॉडीज को कैसे प्रभावी बनाया जाए। धीरज गुप्ता जी ने उसका विस्तार से जिक्र किया है। ये मैं समझता हूं कि केवल शब्दों से नहीं बल्कि वास्तव में जमीनी स्तर पर हमारे प्रशासन की पूरी मनसा है कि इसे जमीन पर हम उतारना चाहते हैं और इसके दिशा में जो कदम है वो कर रहे हैं। स्टेक होल्डर से भी चर्चा हुई है और सीनियर अफसर भी लोगों से मिले थे। पानी, बिजली की आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी, कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, ई गवर्नेंस, टिकाऊ पर्यावरण, नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा, इसका एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश म्युनिसिपल कमिश्नर और मेयर साहब और सारे लोग मिलकर के कर रहे हैं। मुबारक मंडी का जिक्र हुआ, पैसा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात हमको समझनी चाहिए कि इस देश में बहुत कम लोग हैं जो हेरिटेज को कैसे कंजर्व किया जाए जानते हैं। एक काम वहां होने जा रहा था, लाइटिंग की जा रही थी। अब कहीं कहीं क्या होता है कि अज्ञानता में ऐसी लाइटिंग हम कर देते हैं कि वो बनने के बजाय और खराब हो जाता है। हम लोगों ने आग्रह किया है, भारत सरकार में जो सचिव हम आए थे उनकी एक एक्सपर्ट टीम आ रही है, उस काम को हम लोग करना चाहते हैं। आप सबको मालूम है कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और व्यापक ढंग से भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में मनाने जा रही है। ऐसे स्थानों
के संरक्षण के लिए भारत सरकार स्वयं काम कर रही है। जैसे आपको ध्यान होगा, अभी कलकत्ता जब प्रधानमंत्री जी गए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जो स्मारक है जिस तरह से भारत सरकार ने बनाया, तो आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर मुबारक मंडी और शेरगढ़ी जम्मू कश्मीर के भी ये दो स्मारक ठीक से विकसित हों, इसकी योजना बनी है। अभी मुकम्मल बन जाएगी तो समय सीमा भी हम आपको बता देंगे कि कब तक ये काम, लेकिन ये ऐसा काम नहीं कि 6 महीने 1 साल में हो जाएगा। ये लंबे समय तक चलने वाला काम है। 6 महीने में कुछ काम होगा, कुछ 1 साल में होगा, कुछ 1.5 साल में होगा, कुछ 2 साल में होगा, लेकिन यहाँ उसके भी विशेषज्ञ बहुत हैं। मुबारक मंडी के भी जानकार बहुत है, मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ हर विषय के जानकार हैं। उसके लिए भी जो लोग आते हैं ऐसी आइडिया लेके आते हैं, मैं दंग रह जाता हूँ कब पढ़े थे ये। आर्कियोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं, हेरिटेज के भी एक्सपर्ट हैं। डोगरा चौक से केसी चौक की तरफ जब जाते हैं तो 1.5-2 किलोमीटर का ये रास्ता है। एक योग्य शहर जो गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर से भरा पूरा हो, उसकी झलक देखने को मिले, इसका प्रयास आने वाले दिनों में किया जा रहा है। मैं ठीक कह रहा हूं ना? एक रोड का मैंने जिक्र कर दिया ताकि ध्यान में आ जाए, बहुत सारी सड़कें हैं जिनको आने वाले दिनों में ये लोग निर्माण करेंगे। अब योजना बनाना, उसका निर्माण, दृष्टिकोण, कार्यान्वयन, कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित किया जाए। और मैं आप सबसे विनम्रता से बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम हो, इसमें कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे, कोशिश कर रहे हैं। आत्मनिर्भर जम्मू शहर बने, देश बन रहा है तो जम्मू को भी बनना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दो मुख्य ऑब्जेक्टिव अगर लेकर के हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तभी रिवर फ्रंट, जू, ये ऐसी चीजें हैं, मुझे लगता है कि अनेक वर्षों से लोग सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि अब इस परंपरा को थोड़ा हम लोग विराम देते हैं कि सुनने वाला काम बंद, करने वाला काम शुरू। इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। जो अहमदाबाद के लोग हैं उस दिशा में भी कुछ बात आगे हुई है। एक बार जब ये हो जाए कि नहीं अब काम होने वाला है, तब मैं आपसे चर्चा करूंगा। कोशिश हम कर रहे हैं कि जल्द शुरू किया जाए। तभी रिवर फ्रंट को भी हमारे अफसरान भी मौके पर जा करके देखे भी हैं कैसे किया जाएगा, इस पर भी विचार कर रहे हैं। और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा, ये उसमें मुख्य रूप से मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और ये इसके जानकार मनोज सिन्हा भी नहीं है, धीरज गुप्ता भी नहीं है, न चीफ सेक्रेटरी हैं। जम्मू शहर में बहुत लोग हैं, लेकिन हम खोज रहे हैं दूसरे लोगों को जो वास्तव में इसके एक्सपर्ट हैं, और वो उसी दिशा में काम करने की कोशिश हम कर रहे हैं। जो प्रमुख बाजार हैं उनका सौंदर्यीकरण, मेट्रो की चर्चा बहुत दिनों से रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मोटे तौर पर उस परियोजना को अंतिम चरण में है, और यहां से स्वीकृत करके भारत सरकार को हम लोग भेज रहे हैं। 23 किलोमीटर जम्मू में और 25 किलोमीटर श्रीनगर में ये मेट्रो अब कागजों में नहीं रहेगी, मूर्त रूप लेगी, और लक्ष्य है कि 23 दिसंबर में इसे पूरा कर दिया जाए।